शहजाद एक बात तो बता, क्या तेरे और फरहा के बीच कोई बात हुई है? नहीं तो आपसे किसने कहा? कहा किसी ने नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे तुम दोनों के दरमियान कोई झगड़ा हुआ है। नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं क्यों लड़ूंगा उससे, वो भी दूसरे दिन? तो उसका मतलब है कि मेरे मना करने के बावजूद नूर ने तुम्हें सब कुछ बता दिया है ना? इसको मुझे बताना ही था यूसुफ, क्यों नहीं बताती मुझे? देखो हम सब एक फैमिली है, और जब एक फैमिली में क्राइसिस आता है तो सब मिलके उसका हल निकालते हैं, ना कि अलग अलग बैठ के। सबा मम्मा कहाँ है? अरे तुम लोग इतनी जल्दी आ गए? जी मम्मा, वो दानी बहुत थक गई थी ना, तो हमें घर आना पड़ा। और अली का तो बिल्कुल मूड नहीं था घर आने को। हमारा प्रोग्राम था हम लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, लेकिन दानी ने नींद का इतना शोर मचाया कि हमें घर आना पड़ा। तो दानी सो गई क्या? जी मम्मा, उसे रूम में लेटा के आई हूँ मैं। मम्मा आपको पता है, अली को मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट अभी तक याद है, और मेरी फेवरेट डिश उसने खुद ऑर्डर की। एक पल के लिए तो मैं हैरान रह गई थी मम्मा। तुम्हें सबा के सामने ऐसी बात नहीं करनी चाहिए मिनाल। सॉरी मम्मा, अपनी एक्साइटमेंट में भूल ही गई थी सबा का ख्याल। अगर आप कहती है तो मैं सॉरी कह देती हूँ उसको जाके। सॉरी कहने के बजाय आइंदा से ऐसी बातों से एहतियात करो तो बेहतर होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में कोई बदमज़गी हो। और हाँ, तुम सबा का सब्र मत आजमाओ। अगर वो चुप है तो उसे बोलने पर मजबूर मत करो, वरना तुम्हारे लिए बुरा होगा। आप फिक्र नहीं करें मम्मा, अब मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि मेरे साथ नानी की सपोर्ट है। ये तुमने क्या कहा है मिनाल? कुछ नहीं मम्मा, शायद मैंने कुछ गलत ही कह दिया। आप चाय पिए जब तक मैं दानी को देखकर आती हूँ, ठीक है? आखिर शौहर को वक्त देना भी आपकी जिम्मेदारी है। कब से वेट कर रहा हूं मैं तुम्हारा। मेरे वक्त देने ना देने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता? क्यों जी? काफी अच्छा टाइम गुजरा आपका मनाल के साथ। आपको उसका फेवरेट खाना याद है, आपको ये याद है कि उसे कहाँ जाना अच्छा लगता है। ओह, तो ये सब कुछ आपसे मिनाल ने कहा है ना? मुझे मालूम था कि वो आग लगाए बिना रह नहीं सकती, और तुमने भी उसकी बात पर यकीन कर लिया। क्या मतलब? मतलब ये कि माय डियर वाइफ, ये सब कुछ उसने आपको जलाने के लिए कहा। मैं दानिया को प्ले लैंड जरूर लेकर गया था, और हाँ, वहां मैंने उसके फेवरेट फ्राइज भी उसको खिलाए थे। लेकिन रेस्टोरेंट जाकर खाना खाना, वो भी मिनाल के साथ, क्या हो गया यार सबा? तुमने यकीन भी कर लिया इस बात पर? अब यूं ही बैठी देखती रहोगी, अपने शौहर को खाना भी पूछोगी? मैं बस आपका ही वेट कर रही थी। मैं अभी बस खाना लगाती हूँ। वैसे पकाया क्या है आज? आप क्या खाएंगे? जो पक्का है वही खाएंगे। बस ठीक है, आपका कुछ फेवरेट ही है। हाँ, थैंक यू यार। भाई नूर, मैंने तो सोच लिया कि उस शफी को मैं संभाल लूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैसे संभालेंगे आप? क्या सोचा है आपने? यार अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको भगा दूं किसी ना किसी तरीके से। मैंने पहले भी कह दिया था कि अगर वो बंदा मुझे समझ में नहीं आया तो मैं उसे यहाँ पर काम करने की इजाजत नहीं दूंगा। सिंपल एज दैट। लेकिन यूसुफ, ये सब करने का क्या फायदा? हया फिर किसी और को भेज देगी। ठीक है, लेकिन अभी उससे तो जान छुड़ाने का सोचें। आपको नहीं लगता कि हमें हया की हरकतों के बजाय हया से ही जान छुड़ा लेनी चाहिए? जान छुड़ानी चाहिए, आई कम्प्लीटली एग्री, लेकिन अभी तुम टेंशन क्यों ले रही हो? देखो, अभी मैंने सिर्फ ये सोचा है कि हया को उसके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। लगता है मेरी बुराइयां करे, मेरे आते ही चुप हो गए। क्यों आई हो तुम यहाँ पर? बहुत दिन हो गए थे, ऑफिस का चक्कर नहीं लगाया था, सोचा जाके देख लो सब कुछ और नूर से भी मिल लूं। कैसी हो नूर?
इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता नूर, वक्त से पहले बुरी हो जाएगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी टेंशन नहीं लो। अपने आने का मकसद बताओ। मेरे ख्याल से यूसुफ ने शफी साहब को इंटरव्यू के लिए बुलाया था। सो मैंने बुलाया था उसे, तुम्हें तो नहीं बुलाया था। देखो अब मेरा यहाँ आना जाना तो लगा रहता है, मैं जब चाहूंगी आऊंगी, तुम दोनों में से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। एंड आफ्टर ऑल तुम लोगों की पार्टनर हो, थोड़ा सा तो प्रोटोकॉल दो। वालेकुम सलाम, बैठिए प्लीज। थैंक यू। तो आप हैं मिस्टर शफी? हाँ ओके। हाँ देखिए मिस्टर शफी, मैं जो भी कहता हूँ बिल्कुल ऑनेस्ट तरीके से कहता हूँ। ओके सो मैं ब्लंटली आपको बताऊंगा कि आई डू नॉट थिंक कि आप इस पोस्ट के लिए सूटेबल हैं, आप नहीं संभाल पाएंगे। सर आप मुझे चांस देकर तो देखें, मैं अपने आप को प्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच, लेकिन देखिए हमारी कंपनी में आप जैसे बंदों की ज़रूरत नहीं है जिनका इंटरेस्ट काम से ज़्यादा इधर उधर की बातों में, ठीक है ना? तो मेरा ख्याल है कि इस इंटरव्यू से पहले ही आपको रिजेक्ट कर दिया गया है, सो यू मे लीव। सर प्लीज आप ऐसा नहीं कर सकते, वो हया मैडम। देखिए हया इस कंपनी की ओनर नहीं है और ना ही यहाँ पर ऑर्डर्स चलाती हैं। उनका नाम सुन के आप इम्प्रेस होंगे लेकिन मैं नहीं। दिस मीटिंग इज ओवर, यू कैन लीव। ये आप कहाँ जा रहे हैं? कि ये कहीं नहीं जाएंगे, यहीं ज्वाइन करो और मैं देखती हूँ कि कौन रोकता है आपको। थैंक यू मैडम। तुम हद से बढ़ रही हो हया। अदे तो तुम लोगों ने क्रॉस की थी उसको, इसलिए तो मैं वापस आई। बहुत ऊंचा उड़ रहे थे। चलो मैं तुम्हारे पर खोलती हूँ। यूसुफ, यूसुफ मेरी बात सुने। थैंक्स अगेन मैडम। नो प्रॉब्लम, प्लीज आ बैठे। कुछ लेंगे आप? नो मैडम थैंक यू। इग्नोर करके चला जाता है। बस कर दो हया, कितना गिरोगी तुम? कोई हद है तुम्हारी? ये सारी हदें पार करने का इरादा है। Let's just get started. अभी तो बहुत कुछ करना है। बहुत पछताओगी तुम। पछताने पे तो मैं तुम लोगों को मजबूर करूंगी। मैं टीज कर दूंगी कि तुम लोगों का जीना हराम हो जाएगा। और तुमसे कोई उम्मीद की भी नहीं जा सकती। दुख देने के सिवा तुम्हें और कुछ आता भी नहीं है। यार आई एम श्योर कि मैं तुम लोगों की उम्मीदों पे जरूर उतरूंगी, जब तक तुम जो तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है शहजाद, आ जाओ तो साथ खाएंगे। मैं इंतजार कर रही हूँ। जवाब नहीं दिया तुमने,
लेकिन मैं फिर भी इंतजार करूंगी। जब तक तुम नहीं आओगे मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। तुम ही मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। शायद मैं अब किसी से मोहब्बत नहीं कर सकती। क्या कहा तुमने? यूसुफ, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तुम ही मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। शायद मैं अब किसी से मोहब्बत नहीं कर सकती। क्या कहा तुमने? अच्छा, तो ये है तुम्हारी पहली मोहब्बत? नहीं शहजाद, मैं तो बस फरा? तुम मेरी बीवी हो के और दिल में मुझसे तो कहा भी नहीं जा रहा, और तुम तो। नहीं शहजाद, मैं यूसुफ से पहले प्यार करती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तभी उनकी हाथ में तस्वीर लेके इज़हार मोहब्बत हो रहा था ना? सब समझ आता है मुझे, बच्चा नहीं हूं मैं। आज मैं सब कुछ खत्म करके एक नई जिंदगी शुरू करने वाला था, लेकिन तुमने शुरू होने से पहले ही सब कुछ खत्म कर दिया। नहीं शहजाद, देखो आहिस्ता बोलो, घर में सब है, किसी ने सुन लिया तो। हाँ तो अच्छा है ना, उनको भी तो पता चले कि उनकी बहू के करतूत क्या है। शहजाद, दूर हटो मुझसे फरा। शहजाद, तुम्हें मेरी मरी हुई माँ का वास्ता है, प्लीज अपने घर वालों के सामने मेरी इज्जत रख लो प्लीज। नफरत है मुझे तुमसे फरा, नफरत है। हटो। शहजाद बात सुन। कहाँ जा रहा है? खाना तो खाता जा। फरा ने आज तेरी पसंद का खाना बनाया है, उसी को खिला दे। क्या हुआ है? क्यों हर वक्त गुस्से में रहता है? ये सब कुछ आप उससे क्यों नहीं पूछती हैं, जो बहुत सफाई से हम सबको धोखा दे रही है? कुछ बताएगा भी या पहले ही बुझवाता रहेगा? खाला, इसका कोई कसूर नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहा है। फरा ये क्या कर रही है? क्यों तुम दोनों अपनी जान के दुश्मन हो गए हो? क्या हुआ है? छोड़ दे खाला, मुझे मर जाने दे आप। हाँ मर जाने दे इसको। अगर ये इतनी गैरतमंद होती ना तो वो सब कुछ कभी ना करती जो इसने किया है। सही कह रहा है। क्या किया है? फरा उठो। फरा फेंक इसको। फरा इसको अंदर लेके जाए। फरा क्या हो गया? अदे तो तुम लोगों ने क्रॉस की थी ऊपर, बहुत ऊंचा उड़ रहे थे। चलो मैं तुम्हारे पास हूँ। नहीं, मैं हया को ऑफिस के मामलात में दखल देने नहीं दूंगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद मैं उसे कैसे रोक सकता? जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट हया के पास है मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। फिर वो
वो शहजादा उस विच को मारकर सबको बचा लेता है और इस तरह सारे खुशी खुशी रहते हैं। एक और स्टोरी सुनाए ना। एक और स्टोरी। दानी, आप इसके पास क्या कर रही हो? रूम में जाओ अपने। चलो। मैं तुम्हारा मनुष्य साया अपनी बेटी पे नहीं पड़ने दूंगी। जितना दूर हो सके रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बुरा तो तुमने उस बेचारी के साथ किया, मेरी जलन में तुमने उस बेचारी को डरा दिया। और एक बात याद रखो, वो सिर्फ तुम्हारी नहीं अली की भी बेटी है, और इस नाते वो मेरी भी बेटी है। हाँ, बदकिस्मती से अब तुम इसी तरह रिश्ते की माँ बन सकती हो। मिनाल, डोंट डेयर टू क्रॉस योर लिमिट्स। कुछ बोलने से पहले बात जान लो कि तुम किसकी बीवी से बात कर रही हो। अगर ये तुम्हारी बीवी है तो मैं भी तुम्हारी बच्ची की माँ हूँ। तुम्हारे इस घर को, तुम्हारे पूरे खानदान को इस बच्ची की जरूरत है। सोचने की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें। जो मुझे सोचना था मैंने सोच लिया है। चली जाओ तुम अभी यहाँ से। अली प्लीज। सबा प्लीज, मुझे बात कर लेने दो। मिनाल देखो, दानिया की वजह से तुम ये मत समझो कि तुम सबा को कुछ भी कह लोगी। तुम इस घर में सिर्फ और सिर्फ डैड की वजह से हो, समझी तुम? मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में क्या इस घर में भी दाखिल नहीं होने देता। तो ठीक है, मैं इस घर से ही चली जाती हूँ, और जब तक इस घर में नहीं आऊंगी, जब तक तुम मुझे लेने नहीं आते। ऐसा कभी नहीं हो सकता मिनाल। ऐसा ही होगा अली, मुझे पता है, और तुम्हें भी बहुत जल्द पता लग जाएगा। अली प्लीज उसे रोक ले, वो चली जाएगी। अच्छा है चली गई, मैं भी यही चाहता था कि वो चली जाए यहाँ से। शहजाद, कहाँ थे तुम? कब से तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो वहां बुत बनी बैठी है और तुम यहाँ खामोश हो। क्या हुआ है तुम दोनों के दरमियान जो एक दूसरे की जान लेने पे तुले हुए हो? शहजाद, तुमसे पूछ रही हूँ, क्या हुआ है? तुमने हम सब की मुखालफत मोल लेके शादी की थी ना, उसी इसलिए कि जरा सा झगड़ा और सारे रिश्ते खत्म कर दो। हो गया 2 दिन में प्यार खत्म। प्यार नहीं करता हूं मैं उससे खाला, नफरत करता हूं। शहजाद, ये क्या कह रहे हो तुम? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। मैंने उससे शादी सिर्फ बदला लेने के लिए की थी। उसने इनकार करके मेरी अना को ठेस पहुंचाई थी। ये सब कुछ मैंने इसीलिए किया है। शहजाद, डूब मारो तुम शर्म से कहीं जाकर। अरे तुम्हें जरा सी शर्म नहीं आई उस बिन माँ की बच्ची के साथ ऐसा करते हुए? क्या हो गया है तुम्हें? ठीक है, उसने गलत किया है, लेकिन गुनाह तुम भी कर रहे हो। अगर आपको उसे करतूत पता चल जाए ना, तो इस सारी हमदर्दी खत्म हो जाएगी आपकी। ऐसे कौन से करतूत तुम्हें उसके पता चल गए जो तुम उससे इतना बदगुमान हो रहे हो? यूसुफ भाई से प्यार करती है वो। शहजाद, जबान संभाल के बात करो। क्या कह रहे हो ये तुम? शहजाद, शहजाद, कहाँ थे सारा दिन? कहाँ हो सकता हूँ यार, निहार का मातम मना रहा था। इतनी जल्दी आपने हार मान ली? तो और क्या कर सकते हैं, हमारे पास इस मसले का कोई और हल है? देखो, अगर हम ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी करना चाहते हैं तो उसका बहुत बड़ा फाइन है जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी कंपनी उस कंडीशन में ही नहीं है कि वो इतना बड़ा लॉस अफोर्ड कर सके। एक ही सोल्यूशन है, हम मॉम डैड को घर बेचते हैं और तो अमाउंट हमें मिल जाएगी। पहले हया का इस बिजनेस में आना, फिर उसकी वजह से एक घर बेचना। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। वो चाहती है कि हम ऐसा करें क्योंकि वो खुश हो। वो चाहती है कि मैं इतना बड़ा ब्लंडर मारूं। लेकिन हम और कर भी क्या सकते हैं? उसका ऑफिस आना हमें बर्दाश्त नहीं है। अगर वो ऑफिस आ जाए तो हम काम पे फोकस नहीं कर सकते। प्लीज मेरी बात मान ले। यार नूर, मैं पहले भी तुम्हारी बात मान चुका हूँ और उसकी वजह से हम इस मुसीबत में आए। अगर मैं पहले अकल से काम लेता ना तो आज मैं ये दिन भी नहीं देखना पड़ता। आप कहना क्या चाह रहे हैं? यार देखो नूर, प्लीज मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़।
मुझे नूर से ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो पहले ही इतनी परेशान थी और मैंने उसकी परेशानी शेयर करने के बजाय उसे ही डांट दिया। आपको अंदाजा भी नहीं कि मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। मुझे अपना आप इस दुनिया का सबसे हारा हुआ इंसान लग रहा है। मुझे एक बात बताएं, अगर ये सब कुछ यूसुफ भाई के साथ होता तब भी आप यही कहती? नहीं खाला, तब आप मुझे इस तरह समझाने की बजाय उसको घर से बाहर निकाल करती। तू क्या कहना चाह रहा है कि मैं यूसुफ में और तुझ में फर्क करती हूँ? हाँ, करती हैं आप फर्क। इश्क का दिल